गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ, बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, एक नगर में एक नास्तिक व्यक्ति रहता था। उसकी धर्म पत्नी धार्मिक विचारों की महिला थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। अपनी पत्नी के इस पूजा पाठ के कर्म को देखकर उसे बड़ा बुरा लगता था। वह बार बार अपनी पत्नी को समझाता कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, यह सब ढोंगी ब्राह्मणों द्वारा फैलाया गया माया जाल है। इतना सब कुछ कहने के पश्चात भी उसकी पत्नी अपने पूजा पाठ के कार्य को किसी न किसी समय पर कर ही लेती थी। वह प्रभु से प्रार्थना करती थी कि उसके पति को सद्बुद्धि प्रदान करे। उसके पति देव बड़ी बड़ी सभाओं में जड़वाद के ऊपर लंबे चौड़े भाषण दिया करते थे, परंतु जब वह भाषण देकर घर आता तो यहाँ पर उनके सिद्धांत के विरुद्ध कार्य देखने को मिलता था। कभी कभी तो उसके मित्र ही उसको कहा करते थे कि नेताजी महाराज, आपका सिद्धांत तो आपके घर में ही लागू नहीं होता, फिर बाहर वालों से कैसे आशा करते हो? भगवान की अनुकंपा से जब उनका बेटा बड़ा हो गया तो वह भी अपनी माता की देखा देखी पूजा पाठ करने लगा। जब बालक के पिता ने देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वह अपने बेटे को समझाते हुए कहने लगा कि बेटा, तुम जिस ईश्वर की पूजा करते हो वह ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। लड़के ने कहा कि पिताजी, यदि ईश्वर नहीं है तो यह संसार किसने बनाया? पिता बोला कि जिस प्रकार बीज का पृथ्वी जलवायु से सम्मिश्रण होता है तो वृक्ष पैदा होता है और फिर उसमें फूल लगते हैं और फूल में बीज। जिस प्रकार गोबर कीचड़ से, कीड़ा कांटे से गुलाब उत्पन्न होता है, इसी प्रकार से पृथ्वी, जलवायु, आकाश आदि के सम्मिश्रण से संसार की सभी वस्तुएं बन जाती हैं। पिताजी की बात सुनकर बेटा चुप हो गया। उसके मन ही मन विचार करते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन वह द्वार पर बैठा हुआ इसी विचार में मग्न था कि भगवान की कृपा से कोई महात्मा उधर आ निकले। साध संगत जी, उस लड़के की निगाह उन महात्मा जी के ऊपर पड़ी। उसने सोचा कि ये महात्मा तो योग्य प्रतीत होते हैं, ये मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं। महात्मा जी के नजदीक आते ही फौरन लड़के ने उनके चरणों में प्रणाम करके उनको बैठने के लिए आसन प्रदान किया। फिर उसने अपने पिता के विचारों को महात्मा जी के सम्मुख रखा। महात्मा जी लड़के के ऊपर अति प्रसन्न हुए और बोले कि बच्चे, इसका एक सीधा सा उत्तर है कि जिस प्रकार चित्र बनाने की सभी सामग्री एकत्र करने पर बिना मनुष्य की हस्त फरिया के चित्र नहीं बन सकता, उसी प्रकार संसार बनाने वाले ईश्वर के बिना संसार का निर्माण नहीं हो सकता। यह कहकर महात्मा जी अपने गंतव्य स्थान को चले गए। साध संगत जी, लड़के की समझ में बात बैठ गई। उसने दूसरे दिन एक मेज पर कागज, रंग, ब्रश आदि सामान रख दिया और उसके पास में एक सुंदर चित्र भी रख दिया। जब पिताजी बाहर से आए तो बोले कि यह चित्र किसने बनाया? लड़का बोला कि पिताश्री, यह सभी चीजें रखी हुई हैं, वायु के कारण यह चित्र स्वयं बन गया। इसी प्रकार दूसरे कागजों पर भी चित्र बन जाएंगे। उसके पिताश्री बोले कि किसी बनाने वाले के बिना यह इतना सुंदर चित्र नहीं बन सकता। तब बेटा बोला कि पिताश्री, जब चित्र ही किसी बनाने वाले के बिना नहीं बन सकता तो यह संसार भी किसी बिना बनाने वाले के स्वयं नहीं बन सकता। बिना किसी
बनाने वाले के यह संसार भी स्वयं नहीं बन सकता। जो संसार का निर्माण करता है उसके अनुशासन में ही संसार के सभी कार्य व्यथित रूप से चलते रहते हैं। अब पिताश्री के समझ में आ गया कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि एक महात्मा ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से परमात्मा की उपस्थिति को समझा दिया एक बच्चे को, और उस बच्चे ने अपने पिता को उसी खूबसूरत ढंग से परमात्मा की उपस्थिति को समझा दिया। और उसका पिता भी, जो कि ईश्वर में बिल्कुल भी आस्था विश्वास नहीं रखता था, नास्तिक था, वह भी परमात्मा की उपस्थिति को मान गया। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि इस संसार की रचना करने वाला परमात्मा है, ईश्वर है। कोई माने या ना माने, लेकिन परमात्मा ने इस खूबसूरत संसार की रचना की है और हर व्यक्ति को, हर जीव को, हर वस्तु को अपने ढंग से बनाया है। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। मालिक के प्रति आस्तिक बने रहिए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ने ही बनाया है। ये सुंदर संसार, ये सुंदर संरचना परमात्मा की बनाई हुई है। नमस्कार जी।